ले शुरू करो भाई, खटाखट वेक्टर को खत्म करें। कंपोनेंट वाली बात हो गई थी, जल्दी से, जैसे चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चंस करें खूब सारे। अब वेक्टर बहुत आसान है, क्योंकि अब बचा हुआ है डॉट और क्रॉस। आज पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक छोटा सवाल है, वैसे तो ये एनएलएम में आएगा, पर हम इतने समझदार हो गए कि अब ये कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। अरे ऑनलाइन वालों को बोला भाई। करें, चलो अब शांत हो जाएं। मैंने आपको कहा है सबसे पहले फोर्सेस। मैंने आपको 3 फोर्स सिखाए थे बीच में, फिर सिखाऊंगा। रस्सी में होता है टेंशन, ये देखिए रस्सी है। टेंशन का एक बहुत अच्छा शब्द है अवे। मान लो ब्लॉक के लिए बनाना है तो ब्लॉक से अवे। छोटी छोटी बातें आता है आपको, बहुत बढ़िया है, पर फंडामेंटल सीखिए। टेंशन हमेशा पुलिंग होता है, टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, तो हमेशा बॉडी से अवे। बोलिए क्या ये बात ठीक है? mg सबसे फेवरेट, नीचे लगेगा। बोलिए क्या ये बात ओके है? बातचीत बंद कर दो। अब देखो, फोर्स तो x में ही लग रहा है, mg y में लग रहा है। खुद बताइए किसके कंपोनेंट की आवश्यकता है? टेंशन। किसके? टेंशन। अब थोड़ा थोड़ा मैथ सीखो। ये 60 है, ये भी 60 होगा। t का 60 से चुपका हुआ t cos 60। ये एप्लीकेशन है। कल जो आप कंपोनेंट कर रहे थे, हाँ एक्स वाई लिख रहे थे, वो तो सीखा, पर उसको सवाल में लगाना आना चाहिए ना भाई। ये एप्लीकेशन है। 60 से चुपका हुआ टी कॉस, तीर का निशान देख, रिजल्टेंट हमेशा कंपोनेंट्स के बीच में आता है। कितनी बढ़िया बात है, सीखेंगे अच्छा रहेगा। मान लो ये कोई फोर्स है, तो इसके कंपोनेंट्स एक इधर होगा, एक इधर होगा। मान लो फोर्स इधर है, तो इसके कंपोनेंट एक इधर, एक इधर। मान लो फोर्स ऐसा है, तो एक इधर, एक इधर। छोटी छोटी बातों को सीखें। अब एंगल से चिपका हुआ कॉस, एंगल से दूर साइन। कहा गया है इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। कोने में लिख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। अब बताइए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? टी कॉस 60 5g को। कॉस 60 बोलो 1/2, तो टी 2 इंटू 50 कितना? 100 न्यूटन। बोलो। दूसरा टी साइन 60 किसके बराबर? एफ। टी पुट कर दो, टी है 100, साइन 60 √3/2, तो एफ आ गया 50 √3। खत्म।
तो आंसर आ गया टेंशन 100 F 50√3। बोलो। क्वेश्चंस करो थोड़े 3-4 ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। उसके बाद फिर मैं आपको डॉट पढ़ाऊंगा, कल क्रॉस पढ़ाऊंगा और ईएलपी पूरी फिनिश कर दें। 1 से 2 दिन और लगाएं और खत्म कर दें इसको बढ़िया। एनएलएम की ईएलपी शुरू तभी करना जब पूरे वेक्टर की बेसिक मैथ्स की ईएलपी सॉल्व हो जाए। आपको फिर कह रहे हैं, आप कहना नहीं मानोगे तो गड़बड़ होगा। अलग से कॉपी मेंटेन करें, वो रफ कॉपी भरती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कोने में ऊपर नीचे ईएलपी में कर लेते हो, गलत है। अलग से कॉपी लाएं जिसमें ऊपर लिखा ईएलपी 1 ईएलपी के सॉल्यूशन, मॉड्यूल मॉड्यूल के सॉल्यूशन, वही सबसे अच्छा तरीका है। करेंगे तभी काम चलेगा। आगे बढ़ें क्या? चलिए साहब, अगला देखिए। जैसे मैं एक लिखता हूं, एक चिड़िया 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ उड़ रही है। तो आप सीधा लिख सकते हो, अच्छा ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट। आगे क्या होगा? आई कैप। तो सीधा लिख दिया आपने 40 आई कैप। ये इसका हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो सर ये तो आपने सिखाया था कि यूनिट वेक्टर का काम ही ये है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। पर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा कठिन करता हूं। एक चिड़िया 40 मीटर पर सेकंड से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन में उड़ रही है। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखिए। अब इसका क्या लिखिए? वेलोसिटी वेक्टर। तो अब आप फंस जाएंगे। पहले तो सीधा क्या था? ईस्ट। आपका मन खुश हो गया, ईस्ट में यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यहां से दिमाग चलाओ, यार मैंने ईस्ट का यूनिट वेक्टर ही तो लिखा। अब चिड़िया उड़ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या निकाल लो? यूनिट वेक्टर। क्या निकाल लो? यूनिट वेक्टर। इसका मॉड बताओ, आई प्लस जे प्लस के। मॉड बताओ तो इसका, मॉड बताओ, मॉड बताओ क्या होगा? मॉड अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। ये तो इसका क्या आ गया बताइए? मैग्नीट्यूड। हेलो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इसका? क्या होगा यूनिट वेक्टर बताओ? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर आई प्लस जे प्लस के बाय √3। ये आ गया इसकी डायरेक्शन। आप बात को समझो। यहां आपने देखा ईस्ट, आपने तुरंत बोल दिया अरे यार ईस्ट में तो रटा हुआ आई कैप, बिल्कुल सही है। सोचना तूने ईस्ट का क्या लिखा? यूनिट वेक्टर। तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना था। बताइए कितने से उड़ रही थी? 40। डायरेक्शन आई प्लस जे प्लस के बाय √3। खत्म। सोचने की कोशिश करिए, वापस बताता हूं धीरे धीरे। पहला सवाल आपको आसान लग रहा है क्योंकि ईस्ट, ईस्ट बोलते आपने चिल्ला दिया, अरे हाँ यार ईस्ट, ईस्ट में तो आई कैप है। पर अब चिड़िया ईस्ट में ना उड़कर आई प्लस जे प्लस के में उड़ रही है। तो पहले आपको इस डायरेक्शन का क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। ये निकाल दी आपने इसकी डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में उड़ रही थी। अब आपने लिख दिया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वापस समझाता हूं, थोड़ा आपको ऊपर से निकल गया हो, एक बार और महसूस करते हैं और अलग तरीके से बताता हूं। दिमाग में धीरे धीरे बातों को बैठाएंगे तो अच्छा समझ में आता है। फिर सवाल को थोड़ा सा और कठिन करूंगा।
जल्दी नोट करिए। ठीक है, अब बताइए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं मुझे वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी वेक्टर। तो आप सोचिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वी कैप बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो वी वेक्टर क्या आ जाएगा? मॉड वी इंटू वी कैप। क्या है वी कैप? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में उड़ रही थी? आई प्लस जे प्लस के डायरेक्शन में उड़ रही थी। इसका तुरंत आपने क्या निकाल दिया? यूनिट वेक्टर। बताओ कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड। तो बताइए, आपने डायरेक्शन निकाल दी कितनी? आई प्लस जे प्लस के बाय √3। और मैग्नीट्यूड तो आपको दे ही रखा था, कितने से उड़ रही थी? 40। एंड दिस इज वी वेक्टर। सोचने का तरीका है, कुछ किताब में ऐसे लिखा जाता है, कुछ में डायरेक्ट इस तरह से लिखा जाता है। आपके जो बात समझ में आए कि हाँ ये लिखी मैग्नीट्यूड और ये इसके साथ क्या लिखा? डायरेक्शन। ऊपर वाले में माथा पच्ची क्यों नहीं हुई? डायरेक्ट ईस्ट। ईस्ट तुम्हें हर बच्चे को रटा हुआ, आई कैप। मैं बोल देता नॉर्थ, तुम क्या बोल देते? जे कैप। अगला देखना, अगला तो मजा आ जाएगा आपको। और प्यारा सवाल जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के। बी वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस के। फाइंड अ वेक्टर सी whose magnitude is equal to magnitude of B vector and direction is along A vector। जबरदस्त सवाल, लैंग्वेज ही ऊट पटांग। आराम से लिखिए, 2-3 बार समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ब्रेक करिए क्वेश्चन को, बहुत तसल्ली से। क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है, सोचिए। किसी को हवा लगी? पहले इसको हिंदी में बोलो। मुझे एक सी वेक्टर निकालना है। तो ऐसा बोलो यार, वेक्टर में ना दो बातें होती हैं। पहला दिन बोलो, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो कह रहा है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी का चुराओ, और जो डायरेक्शन है वो किसकी चुराओ? ए की। यार डायरेक्शन आते ही दिमाग में खलबली। मतलब डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर। एकदम झंडा गाड़ो कि डायरेक्शन का मतलब ही क्या है? यूनिट वेक्टर। अब देख मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या नहीं समझ में आ रहा। मैंने लिखा सी कैप बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो मुझे तो सी वेक्टर चाहिए था, तो क्या हो गया? सी इंटू सी कैप। ये कौन है? मैग्नीट्यूड। ये कौन है? डायरेक्शन। बता, मैग्नीट्यूड किसका चुराओ? बी का। और डायरेक्शन किसकी चुराओ? डायरेक्शन चुराने का मतलब उसका यूनिट वेक्टर। ये दिमाग में इंजेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। उसका काम यही है, उसकी जिम्मेदारी है डायरेक्शन बताना। अब बताइए, तो चलो सर पहले मैग्नीट्यूड। पहले मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? बी का। तो बी का मैग्नीट्यूड बता जल्दी से, बड़ा बच्चा बन। अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट √3। बोल हाँ है क्या? यही मेरे सी का भी होगा। ठीक है, अब ए कैप वेक्टर का
क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। बोलो अब मनी मन बोलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? बड़े बच्चे बनो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 5 6, ये आ गया एक है। चेक करो। वो कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बनाओ। वेक्टर बनाओ, वेक्टर में तो दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड चुराओ बी का, डायरेक्शन चुराओ ए क्या। अब बताओ मैग्नीट्यूड है बी का कितना? √3, ये √3 आ गया। डायरेक्शन चुराओ ए का 2i माइनस जे प्लस के बटे √6। बताओ क्या कुछ बात समझ में आई? अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न। आपको ये बात फोकस करनी चाहिए कि सर डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, ये बात आनी चाहिए। वो कह रहा है डायरेक्शन होनी चाहिए ए के अलोंग। अच्छा ए का क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। अरे यहाँ चैटिंग नहीं करनी है। हेलो राहुल, कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई कर ले भाई। चलो आगे बढ़े क्या? करूं नेक्स्ट? अब आज डॉट चलेगा। डॉट प्रोडक्ट बहुत सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। तुरंत अभी वर्क में याद आ जाएगा। वर्क होता है F.S। डॉट नहीं होगा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए डॉट करना बहुत जरूरी है, सीखना। चलिए तो हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन, और उसमें पहला है स्केलर प्रोडक्ट जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। खटाखट देखिए, वैसे तो आधे घंटे में हो जाएगा, पूरा 1 घंटे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आज लगाइए डॉट के और बहुत तसल्ली से पढ़िए, काम आएगा। सीधा डॉट प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा, वो सवालों में काम वो पूछेगा फाइंड द वर्क डन। तो तुम्हें चमकना चाहिए, अच्छा वर्क F.S। F.S इसका मतलब मुझे डॉट करना है। टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क होता है R क्रॉस F, क्रॉस करना है। तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, वेक्टर के नाम से कोई प्रश्न हल नहीं होता। वेक्टर तो सवालों में चैप्टर के अंदर काम आता है। अब डॉट पढ़ा हुआ है पर फिर भी मैं तरीके से बता रहा हूं। ये देखिए A.B, क्या बोलेंगे? A.B फॉर्मूला बताइए क्या होता है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा। थोड़ा आलस लापरवाही होती है इसलिए हम इसको A.B कॉस थीटा लिखते हैं, पर वास्तव में कौन है? मॉड A। कौन है? मॉड B। तो बताइए A.B क्या आ गया? AB कॉस थीटा। पहला कॉन्सेप्ट A.B, AB कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा वही दोनों बीच के वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल निकालने की वही पुरानी बात, लेक्चर नंबर 1, दोनों की टेल्स मिलनी चाहिए। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लास्ट तक विजिबल है क्या भाई लोगों? दिख रहा है? राइटिंग थोड़ी गंदी सी आती है डिजिटल बोर्ड पे, पर ठीक है, समझ में आ जाएगी। क्या थोड़ा और सुंदर लिखूं? और सुंदर लिखूं? ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। A.B का फॉर्मूला बोल जाओ,
ए बी कॉस थीटा, और ए नहीं है वो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलो हाँ है क्या? चलो अब जल्दी से देखना, मान लो मेरे आ गया आई डॉट आई डॉट, अभी रटा हुआ क्यों? आप तो ए डॉट भी बोलो, पहले का मॉड दूसरे का मॉड इनटू कॉस थीटा। बोलो क्या होगा? पहले का मॉड दूसरे का मॉड इनटू कॉस जीरो। ओहो, जीरो कहां से आ गया? ये भी एक्स में और ये भी, तो जीरो ही तो आएगा। जे डॉट जे बोलो, मॉड जे कॉस जीरो, के डॉट के मॉड के कॉस। अरे जीरो क्यों आ रहा है भाई? ये भी जेड एक्सिस में और ये भी, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल मॉड आई वन कॉस जीरो वन, ये भी वन, ये भी। तो याद करें, आई जे के डॉट के कितना? वन। ये रिजल्ट काम का है, पर समझे तो मजा आ जाता है कि अच्छा यार आई डॉट आई वन क्यों होता है। देख अब तुझे लॉजिक आ रहा है, और उसके साथ जोड़ोगे तो दिमाग भी खुलेगा। आई कैप एक्स में होगा, दूसरा आई कैप भी एक्स में होगा, दोनों वेक्टर एक्स में है, तो उनके बीच का एंगल जीरो। तो ये रिजल्ट याद करने का है, याद होना चाहिए। आओ ठीक है, बढ़ू। अब इसी तरह का एक और आ जाता है, आई डॉट जे। तो सोचो आई तो है एक्स में, जे है वाई में, तो खुद बताइए एंगल एंगल 90। वन वन जीरो जीरो, किसी में भी निकाल लीजिए। आई जे 90 आएगा, जे के 90 आएगा, आई के 90 आएगा। सर एक बार और समझा दो, और समझो ना। आई है एक्स में, छोटी छोटी बातें समझो, कहीं तेज भागने की जरूरत ही नहीं है, बहुत प्यार से सिलेबस अच्छे से समझ में आता है। और दोनों आपस में कितना डिग्री? 90। 90 है तो cos 90 जीरो। बोलिए। तो अभी तक मुझे तीन बातों में बात समझ में आनी चाहिए। पहला, ए डॉट बी का जनरल फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पहला एकदम शानदार रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आई जे डॉट जे के डॉट के वन। दूसरी बात, तीसरी बात, आई डॉट जे डॉट के आई डॉट के। तीन बातें एकदम शानदार डॉट में याद होनी चाहिए। अब ये कहां कहां यूज आता है, कैसे इसकी एप्लीकेशन है, अगले 1 घंटे में सब समझ में आ जाएगा, और आसान है। बोलो क्लियर है? अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई आपसे चलते फिरते पूछ ले, यार ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए, अब अपन नहीं सोच पा रहे, किसी ने वन बोला, किसी ने ए स्क्वायर। आप इतना सोच ही क्यों रहे हो? डॉट का एक ही फॉर्मूला,
बस एक ही सच है, एक ही सच्चाई है, ए डॉट बी का फॉर्मूला पहले का मॉड दूसरे का मॉड इनटू कॉस थीटा। इस स्टाइल में याद करो ना कि ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। अब ए डॉट ए लिखना है तो बोलना मॉड ए कॉस जीरो। ये क्या बोल दिया, जीरो कैसे बेटा, जहां ए होगा वहीं तो दूसरा ए भी होगा, कहीं भी जहां वो वहां मैं। अरे ए वेक्टर तो ए और ए दोनों एक ही दिशा में तो होंगे, कहीं भी हो ए, कहीं भी ए हो, दोनों के बीच में एंगल हमेशा जीरो। तो मॉड ए तो बताओ ए डॉट ए स्क्वायर वन नहीं होगा, आई डॉट आई वन हो जाता है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है भाई। ए डॉट ए वन नहीं होता, क्यों होगा, क्यों होगा, कोई मॉड ए कोई यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है। इसलिए ध्यान दीजिए, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम आता है। ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर। कई बच्चे बोल रहे हैं ए डॉट ए वन वन नहीं होगा, ए कोई यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है, ए तो कोई जनरल वेक्टर है। तो मॉड ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना, वन। बोलो क्लियर। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और धीरे लिख। चलो अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आइए दो तीन एग्जांपल मेरे से देखिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल शांत रहिए, इतना सरल है, हमने जो इतना समय इसमें तरीके से दिया है, ये आपको ना यूज आएगा। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको खुद को लगेगा अरे यार चीजें अपन ने जो मेहनत करके समझी अब काम आ रही है। देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से बोर्ड पे कंसंट्रेशन रखिए। जितना फोकस पढ़ाई पे कर लोगे ना क्लास में, 70% तो जंग हम यही जीत जाते हैं, अगर हमने क्लास की सारी बातों को, मास्टर की सारी बातों को अच्छे से सुन लिया तो। अब देखो मुझे क्या पूछा है, ए डॉट बी, ए दे रखा है कितना, आई प्लस जे माइनस टू के डॉट बी 2i प्लस जे। ए लिखा, डॉट करके क्या लगा दिया, बी। अब क्या करना है, सीधा आई को आई से, आई को जे से नहीं करना, क्यों, आई का जे से तो जीरो होता है, ये लिखा हुआ है। आई का सिर्फ आई से करो, जे को के से, बात खत्म। अब बोलो आई को आई से, यहां आई वन, यहां आई टू, बीच में प्लस, जे यहां वन, जे यहां वन, बीच में प्लस, के यहां माइनस टू, यहां के है ही नहीं, तो दो प्लस एक प्लस जीरो, तीन। कई बच्चे सोचते हैं यार ए डॉट बी पूछा है, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, यार मुझे फॉर्मूला याद है, लगा दे, लगा दे, कुछ हुआ ही नहीं इससे, क्योंकि थीटा तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो ये लगाने की अभी जरूरत। सीधा जब वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो सीधा हमें ए डॉट बी निकालना आना चाहिए। एक बार लगा के देखो तो सही, कहां मिला कुछ भी, कहीं हमें थीटा तो पता ही नहीं है, उल्टा थीटा में निकालना पड़ेगा भी सवालों में। तो लिखना शुरू करें, ए डॉट बी, कितना आसान तरीका है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, खत्म। बीच में हमेशा प्लस लगाएं, कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, कभी गलत नहीं होगा। दो तीन करके देखिए, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज सारे सवाल डॉट के सही करने हैं, बस इतना अच्छा पढ़ के चले जाओ कि सर
डॉट की सारी बातें आज मुझे समझ में आ जानी चाहिए, अपने आप चैप्टर्स आसान लगेंगे जब जहां जहां डॉट यूज होगा। करूं? देखो क्या कह रहा है, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं P और Q, आपसे पूछा है P डॉट Q, तो P डॉट Q J माइनस K डॉट I प्लस 2K। अब I को I से, काम अच्छा करो, हड़बड़ी में जो चीज आती है उसको क्यों गलत कर देते हो। I यहाँ I 0, यहाँ I 1, बीच में हमेशा प्लस, हमेशा प्लस। J यहाँ 1, यहाँ J 0, बीच में प्लस। K यहाँ -1, यहाँ K 2 -2। बोलिए क्या डॉट करना आया? बिल्कुल आसान। I को I से करो, J को J से करो, K को K से करो, दैट्स इट। चलिए अब कुछ बातें लिखिए, नोट लगाइए, नोट लगाइए, लिखिए। if the dot product of two non-zero vectors, if the dot product of two non-zero vectors is 0, then vectors must be perpendicular to each other। ये इतना जबरदस्त लॉजिक है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। कैसे? चेक कर लो, आपको आता भी है, देख लो एक बार। ए डॉट बी, फॉर्मूला बोलो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। माना वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए थीटा कितना? 90। तो मॉड ए मॉड बी लिखना शुरू कर दो, कॉस 90, कॉस 90 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो याद रखिए, यदि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्योंकि थीटा कितना हो गया? 90, कॉस 90 0। अब इस पे कैसा क्वेश्चन आता है देखें, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इस पर। दो वेक्टर दे रखे हैं, 2i प्लस जे माइनस पी के बी I minus 2j plus 3k if vectors are perpendicular to each other
then find P. P की वैल्यू 0। अब क्या चमकना चाहिए? आपको ये चमकना चाहिए कि वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर। ये शब्द काम का है। ये आपको सबसे बड़ा हिंट देगा। ये धीरे धीरे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अभी आसान है, पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद ये बात याद रह जाए, वही इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब सीधा सीधा क्या निकाल दें? डॉट। डॉट निकाल दो। ए डॉट बी। ए बताओ कितना है? 2i प्लस जे माइनस पी के, 0 होना चाहिए। डॉट आई माइनस 2j प्लस 3k। ये 0 क्यों है? बोलो 3-4 बार। क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है। बोलोगे तो नींद खुलेगी, याद रहेगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। और डॉट करने का स्टाइल, आई को आई से करो, जे को जे से करो, के को के से करो। आई को आई से बोलो 2 इंटू 1, 1 इंटू -2 माइनस पी इंटू 3। तो 2 माइनस 2 माइनस 3p, तो 3p बराबर 0, इंप्लाइज p 0। बोलो क्या ये पहली प्रोफाइल समझ में आती है क्या? तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये पहला सवाल है इंपॉर्टेंट, कि जब जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो? 0। करें आगे? जल्दी आओ। अब दूसरा इसमें काम आता है, डॉट प्रोडक्ट्स की सहायता से यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलूं, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब कैसे निकाला जा सकता है? खुद सोचो, खुद क्वेश्चन खुद करना कि सर डॉट है तो सबसे पहले डॉट चिल्लाओ, एक बार बोर्ड पे देखो। ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोल हाँ है। मुझे थीटा चाहिए, कॉस थीटा को यहां रख। बता, इसको नीचे भेज दे। क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बताओ अपने आप वेक्टर्स के बीच का क्या आ जाएगा? एंगल। इनको रटना नहीं होता भाई, इनको तो एकदम फ्लो याद रखना पड़ता है। जब भी एंगल पूछे जाता है ना, डॉट लगाना अच्छा रहता है सीधा। अब बताओ, इसके अंदर 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 क्या करोगे? पहले मैं ए डॉट बी फाइंड करूंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 बताओ। मैं आशीष सर ए का मॉड निकालूंगा, बी का मॉड फाइंड करूंगा, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 बताओ। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ऐसा फ्लो धीरे धीरे सब्जेक्ट का बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा
कि हमें पता चले। देखो आपने हेडिंग कितनी अच्छी डाली है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम एंगल्स निकाल सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूला डेवलप किया, फिर अपने दिमाग को समझाया। दिमाग को ऐसे समझ में आता है कि हाँ पहले ए डॉट भी निकालेंगे, फिर ए का मॉड, बी का मॉड, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। अपने आप दो वेक्टर्स के बीच का क्या आ जाएगा, एंगल। एक क्वेश्चन करके देख लो, ईएलपी में 3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, वो भी कर लेना, तैयार हो गया टॉपिक। ऐसे ही बढ़ा जाता है आगे धीरे धीरे। आगे बढ़े क्या, जल्दी आओ। चलो अभी ईएलपी नंबर 9 कराऊंगा। कुछ बने 9 में से? अब मेरे हिसाब से 5-6 डाउट होंगे ज्यादा से ज्यादा, हो गए होंगे सारे। अभी डिस्कस कर लूंगा। आज ईएलपी 10 शुरू करनी है, ध्यान रखना। 10 लास्ट है कि एक और है? 10 लास्ट है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छे से खुद करें, 3 स्टेप आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं, खुद फॉलो करें, स्टेप से ही फॉलो करें और आराम से करिए। धीरे धीरे एफर्ट लगाएंगे, फिजिक्स अच्छी होती जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आया क्या? तो पहला स्टेप, पी डॉट क्यू। जितना डॉट अच्छा निकालना सीख लोगे ना, सारी एप्लीकेशन बढ़िया हो जाएंगी। और बोलो ना स्टाइल में, आई को आई से, जे को जे से, आई 2, आई 0, जे -1, जे 1, के को के से, 0 1, 0 -1, 0 -1। अरे आ रहा है क्या? एक बार और बताना है क्या? पी डॉट क्यू आ गया। अब स्टेप नंबर 2 लिख के करना भाई। जब तुझे पता है मेरी फिजिक्स में थोड़ी सी अभी स्थिति गड़बड़ है, एक एक स्टेप लिख के करो ना। पी का मॉड, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, √5। स्टेप पी क्यू का मॉड निकालो, √ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √2। अब फॉर्मूला लगा दो, पी डॉट क्यू बराबर मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज पी डॉट क्यू अपॉन मॉड क्यू। पी डॉट क्यू -1 अपॉन √5 √2। तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/√10। सर ये माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस का क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब? कॉस नेगेटिव का मतलब है एंगल ऑब्ट्यूज है। दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर एंगल एक्यूट होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा
0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। कितनी अच्छी लॉजिक है कि कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब पक्का पक्का आशीष सर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है। सर ये बात फिर से समझाओ, वापस सुन। अगर कॉस पॉजिटिव आता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो एंगल होता है 0 से 90, पर कॉस की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से लेकर 180। इसका मतलब एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, क्योंकि कॉस थीटे की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। हाँ ना, चलिए आगे बढ़े। हाँ, थर्ड हो ही नहीं सकता ना, किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल ही 0 से 180 के बीच में होता है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 0 से 180 के बाहर हो ही नहीं सकता ना भाई। कोई भी दो वेक्टर हो, जैसे ये है, अब ये टेल से टेल मिल गए, अब एक एंगल ये भी दिख रहा है, एक एंगल ये भी दिख रहा है, तो सर कौन सा सही है, छोटा वाला सही है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तक तो कहानी पहुंचेगी ही नहीं। आया? चलिए, अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा, आगे बढ़ते हैं। तो सब डॉट प्रोडक्ट, अब कैसे कैसे सवाल आते हैं वो देखिए। अब जैसे वर्क एनर्जी का सवाल बन गया, वर्क एनर्जी का सवाल बन गया कि फोर्स लग रहा है 2i माइनस जे प्लस 3k, और body is displaced from 1 comma 0 comma 2 2 comma 1 comma 3. Find out the work done by the force. Find out the work done by the force. अब आपने कर लिया, अब आपकी पुरानी समझ के हिसाब से
पर पहले तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, फिर सवाल पे वापस आता हूं। तो थोड़ा सा 4-6 लाइन छोड़ दीजिए। पहले लिखिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर चलो सुनना अच्छे से, बढ़िया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपने आता है, पर जल्दी से समझें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है P, ये इसके कोऑर्डिनेट है x, y। एज द नेम सजेस्ट, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की क्या बताए, पोजीशन। जनरली हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो बताइए आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कई बच्चे कहते हैं सर कैसे आया बता दो, बहुत आसानी से लिख सकते हो आप, समझ लो। छोटी छोटी बातें सीखनी है तो सोचो, ये कितनी दूरी है x, ये y। अब तुरंत लगा दो ट्रायंगल लॉ, ये x नहीं है एक्स आई, ये y j। एक्स आई के लगातार में कौन, y j। बंद कौन कर रहा है, r। आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। तो किसी भी पॉइंट का अगर मैं आपको बोल दूं मेरे पास पॉइंट है 1,2,-3, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, चिल्लाओ क्या होगा, 1i पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। मैं आपको बोल दूं कोई मेरे पास पॉइंट है 0,1, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, 0i प्लस 1j माइनस 1k। तो क्या पोजीशन वेक्टर की फील आ रही है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू, उसे क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट, अब मैंने आपको बोल दिया मेरा पॉइंट है 1,2,-4, बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर 1i 2j -4। बोलो, लिख लो। तो ये कहलाता है बच्चों पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मिटाऊं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ले जाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर वो सवाल में मजा आएगा। वो आपने कर लिया, वो आपने खुद की समझ से किया, पर उसके पीछे का विज्ञान पूरा सुन लोगे तो और मजा आ जाएगा कि पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, बातें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी आया करो भाई, थोड़ा तेज तेज, ऐसे क्या धीरे धीरे क्या लिखते हो, एक एक अक्षर मतलब यूं। मिटाऊं, चलो, कौन था है क्या, हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाना अब, ऐसे बोलेगी तो 1 मिनट। हाँ चलो वापस देखेंगे, ये x ये y, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। चलो A का पोजीशन वेक्टर आर ए, B का पोजीशन वेक्टर आर बी, कोई टेंशन नहीं। अब पार्टिकल मेरा गया A से B और आपसे पूछ लिया बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ।
अब छोटी छोटी बातें पूछो। डिस्प्लेसमेंट तो तुम क्लास 9 से पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी। बोर्ड पे देखो, कॉपी में घुसे हुए हो, मोबाइल में घुसे हुए, फायदा क्या है? बोर्ड पे समझो कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, इनिशियल और फाइनल, ये दूरी हो गई। अब बात आई वेक्टर है, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी? डायरेक्शन। तो एक बढ़िया पॉइंट सीख के जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। वापस बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन कहां थी? ए। फाइनल पोजीशन? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन? ए टू बी, ए टू बी। दिस इज एस वेक्टर। एक एक तीर के निशान को समझिए, तब आएगा। जुगाड़ से आंसर निकाल लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, इतनी बातें सीखो, तब फंडामेंटल डेवलप होते हैं। हाँ सर, पहले पार्टिकल ए पे था, ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल कहां से कहां गया? ए से बी। हम बचपन से तो पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, देखिए ना सीधी दूरी। बोल हाँ है क्या? अरे हाँ बोलो। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। अब मुझे इसमें ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिखता, मुझे तो पता नहीं दिखने लग जाता है। देखो कैसे दिख रहा है, आर ए के लगातार में, आर ए के लगातार में एस, और बक्से को बंद कौन कर रहा है? आर बी। तुम बूढ़े हो जाओगे, ट्रायंगल लो यूं 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 ही करते रहोगे। यो नहीं कि अब तो सा समझ में आ गया। आर ए के लगातार में, और बंद कौन कर रहा है? रिवर्स में। तो बता, एस इज आर बी माइनस आर ए। बोले तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? वो बात सही है, यही फॉर्मूला काम का होता है, और आपने इसी से कर लिया था। पर आपको लॉजिक तो पता चले कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आता कहां से है यार। ये आपको एक नई बात पता चली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से। मैग्नीट्यूड तो आपको क्लास 9 से रटा हुआ है, 7 साल हो गए 9 पढ़े हुए, मैग्नीट्यूड तो रटा हुआ है। संभालिएगा अपने आप को। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, वो तो हमें रटा हुआ है। और डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। बोलो हाँ है क्या? चलो जल्दी आओ फटाफट। हाँ, 8 हो गए क्या? कोई बात नहीं, 8 मान ले। सर 7 कैसे बोल दिया? मेरे तो नम्मा चल रहा है, नम्मा 8वां। ठीक है, चलो जल्दी आओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, और पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया। अब उस सवाल को करो तो अब आप दमदार तरीके से कर पाओगे। पहले लिखो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फिर लिखो फाइनल पोजीशन वेक्टर, और फिर निकालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जल्दी आ जाओ। इसको हाईलाइट करके रखना, काम की बात है ये वाला। एस वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और एक छोटी सी बात और, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ।
अब देखना, अब इसको बहुत अच्छे से करो कि पहले आपने लिखा R1, बता पॉइंट क्या था, 1,0,2 बोल क्या होगा, 1i 0j 2k। अब दूसरा वेक्टर 2,1,3 तो क्या होगा 2i 1j 3k। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब तुम खुश हो, R2 माइनस R1। इतना लॉजिकल आना चाहिए। अब घटा दे ओरली, 2 में से 1 गया 1, 1j में से 0 गया 1j, 3 में से 2 गया 1k, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क बराबर F डॉट एस। वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस का, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब F दे रखा है, F 2i माइनस j प्लस 3k डॉट S 1i प्लस 1j प्लस 1k। डॉट तो भूलो ही मत, डॉट तो इतना जबरदस्त है, खटखटाना चाहिए, बार बार वैसा ही सेंटेंस बोलो, आई को आई से प्लस जे को जे से प्लस के को के से। ये आपका धीरे 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 चीजों को आसान करता जाएगा आगे। तो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 माइनस 1 3, 3 में से 2, तीनों 2 5, 4, 4 जूल, 4 जूल आ रहा है भाई, देख लो। अब एक बढ़िया सवाल देता हूं दिमाग वाला, ये तो सब बचपन वाले सवाल हैं जो आपने आते हैं और आपने कर भी लिए थे। अब थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल देता हूं, वो देखते हैं। इसको आप बराबर आइए, देखें सवाल है, वेलोसिटी दे रखी है एट एनी इंस्टेंट 2i माइनस 3j प्लस के, और एक्सीलरेशन दे रखा है i प्लस j प्लस 2k। आपको बताना है ये स्पीड अप होगा, स्लो डाउन होगा, या कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। सोचो। सर ये क्या है स्पीड अप स्लो डाउन? आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, आप भूल गए। क्यों सिखाया था? वो इस साल के लिए सिखाया था, सीखना। फिर मौका है, शायद याद आ जाए। देखें, सीखते हैं, कोशिश करते हैं, सर्कुलर मोशन में फिर आएगा। आइए, वो उस दिन वैसे भी कम समझ में आया था, आज दूसरी बार में ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई पार्टिकल है, यस और बोल रही, यस सर कम आया था, मुझे रोज ही कम आता है। ये किसी पॉइंट पर वेलोसिटी है v वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल। फिर
मान लिया ये है आपका ए वेक्टर। अब आप मैंने क्या कहा था, ए के क्या करते हैं कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेलोसिटी के अलोंग, एक होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी के अलोंग होता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल, जो 90 डिग्री पर होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल। याद करिए टेंजेंशियल का रोल, टेंजेंशियल का रोल स्पीड को बढ़ाना या घटाना होता है। अगर AT और V एक ही डायरेक्शन में है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, स्पीड अप करेगी। जबकि इसका रोल डायरेक्शन को चेंज करना होता है, क्योंकि घूमने के लिए लगातार डायरेक्शन को चेंज करना है, तो ये करता है। ये क्या करता है, आइदर स्पीड अप और स्लो डाउन। किसके कंपोनेंट करे, ए के। किसके करे, ए के। और समझें 2-3 बार, कठिन चीज है, समझ के जाओगे तो आपको मजा आएगा। जैसे सर समझाओ, ये मान लो कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल पे चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और मन से समझना धीरे धीरे क्या बात है। ये है सेंटर, मान लो आप यहां हो। सबसे पहले मुझे बताओ वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर या नीचे, टेंजेंशियल होती है और ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां वेलोसिटी ये होगी। क्या नहीं आ रहा वो पूछना, क्या वेलोसिटी बना पाए, क्या वेलोसिटी बना पाए। माना माना आपका एक्सीलरेशन है इधर। अब देख, जो अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं इसका यूज समझो कि यार क्या क्या यूज आ रहा है, कितना मजा आएगा। ये है ए वेक्टर, प्रश्न में दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, ए के क्या करने हैं कंपोनेंट। अब बताओ 2 दिन कंपोनेंट सीखे थे, इसके कहां कहां होंगे, तुक्का मारो, कहां कहां होंगे। एक इधर, एक इधर, हाँ या ना। आप खुद बताओ, ये तो सेंटर की तरफ है, तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और ये टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। इस चित्र में देख के बता सकते हैं क्या ये स्लो डाउन है या स्पीड अप है, स्लो डाउन है। क्या है, स्लो डाउन। ये स्लो डाउन है, क्यों, क्यों, क्योंकि AT और V कैसे हैं, अपोजिट। अब इसी डायग्राम को तीसरी बार फिर बना रहा हूं, देखना और अच्छा सीख पाओगे कि सर अंदर से अंदर फिजिक्स कैसे निकल रही है। ये इस पॉइंट पे थे, ये था आपका सेंटर, ये कौन है, वेलोसिटी यही, और ये था एक्सीलरेशन। सर एक बात और सीखो, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, क्या हो जाए, सर पक्की बात है गाड़ी स्लो डाउन होगी। महसूस करो ना, क्योंकि इस एक एक कंपोनेंट कहां कहां होंगे, एक इधर और एक, और ये अगर नीचे है उसके अपोजिट, तो बॉडी क्या करेगी। तो यार एक ये बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आज मंगलवार के दिन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ओहो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कैसा, ऑब्ट्यूज, बोले तो हिंदी में 90 डिग्री से। तो पक्का पक्का बॉडी स्लो डाउन करेगी, क्योंकि एक का एक कंपोनेंट कहां आ रहा है, नीचे। एक बार और वापस समझ, सर ऐसे 3-3 बार समझा दिया करो। हाँ बिल्कुल समझा देंगे, आप चिंता नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये पुराने बच्चे हमारे बोल गए, चलो जितना बोलोगे उतना आइडेंटिफाई होते जाओगे, नए बच्चे भी तुम्हें फिर शक की निगाहों से देखेंगे। हाँ तो मेरी बेइज्जती क्यों कराते हो बीच बीच में बार बार, कि सर हम आपसे ही पढ़ रहे हैं पिछले 3 साल से, तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि बेइज्जती है। हाँ बेटे बार बार बोल देते हैं। हाँ चलो वापस, कोई नहीं बोलेगा कि हम आपसे पढ़े हुए हैं, मैं किसी को नहीं जानता। ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगा रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये कौन है, वेलोसिटी वेक्टर, ये है एक्सीलरेशन, एंगल ऑब्ट्यूज, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट, और अगर वो नीचे है तो पक्का पक्का क्या करेगा, स्लो डाउन।
अब आप एक्यूट का समझना, नीट 2016 का सवाल है, ये है V, ये है A, आप खुद बताओ A और V के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। पक्का ये स्पीड अप ही करेगा। आओ कंपोनेंट करो, किसके कंपोनेंट? A के कंपोनेंट करना सिखाया था, बता कहां कहां होंगे इसके? एक इधर, नीचे नहीं, बोल दो नीचे नहीं, नीचे होगा, ऊपर होगा। रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में होता है। अब बताओ एटी, एटी क्या V के डायरेक्शन में है? मतलब क्या कर गया? स्पीड अप। इसका मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल, एक्यूट होगा तो स्पीड अप, ऑब्ट्यूज होगा तो स्लो डाउन। सर 90 डिग्री पे हो गया तो चेक कर, चेक कर, अब क्या होगा? अब ना तो बॉडी स्पीड अप करेगी ना, क्यों? इसका इधर कोई कंपोनेंट ही, ये तो पूरा का पूरा वैसे ही अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वाई में तो उसका कोई कंपोनेंट ही। इसका मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन 90 डिग्री पर है तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाएगी, हाँ या ना? तो अब आपको चेक करना चाहिए V डॉट ए। इफ V डॉट ए कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा। क्यों? क्यों? A डॉट बी का फॉर्मूला सोच, ए बी कॉस थीटा। बात की गहराई को समझो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अगर A डॉट बी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, एक्यूट। अगर V डॉट ए नेगेटिव आ जाता तो ऑब्ट्यूज, और अगर V डॉट ए जीरो आ जाता, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, V डॉट ए जीरो, दुनिया में जब जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तब तक दोनों वेक्टर आपस में, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्पीड ना, स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बताओ उसमें क्या आ रहा है? V डॉट ए क्या जीरो आ रहा है या +1 आ रहा है? करो सॉल्व, ये लिखो, ये बनाओ। कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे पूरी मैकेनिक्स एक साथ दिखने वाली है। जब आप 25-30 दिन निकाल लोगे ना, और एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, तो ऐसा इंटर रिलेशन होगा कि आपको खुद को अच्छा लगेगा, सर एट अ टाइम पूरा चैप्टर तैयार है, और धीरे धीरे चीजें इन्वॉल्व होती जाएंगी। सब संभव है, 180 ही लाने हैं, उसकी तरफ ही सोचना है। 140 130 सोचेंगे तो 100 भी नहीं आएंगे। इसलिए पूरी फाइट मारनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब करना है, सारी एक्सरसाइज करनी है, सारे ईएलपी करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज करनी है सॉल्व। और करो यार एकदम डेडिकेशन के साथ, 11 महीने की पढ़ाई करनी है एग्जैक्ट, अप्रैल तक। 10 ही रह गए, अब तो जुलाई चालू हो गया, इसलिए पूरा एक एक दिन, एक एक दिन एकदम समय के साथ अच्छे से सदुपयोग करो, बढ़िया हो जाएगा काम। मिटाऊं क्या?
तो अगर 190 से ज्यादा है तो अपने आप एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, तो बॉडी को क्या कर देगा, स्लो डाउन। सारा खेल 80 का है, 80 के साथ दोस्ती करो। 80 है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नाम बोलो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नाम से स्पष्ट है। टेंजेंशियल तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगेगा, और अगर वो वेलोसिटी के पैरेलल है, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है बच्चों, तो बॉडी को क्या कर देगा, स्पीड अप, और अगर विपरीत दिशा में है वेलोसिटी के तो स्लो डाउन। क्या बढ़े आगे? चलिए जल्दी से मॉड्यूल निकाल लीजिए। मॉड्यूल क्या, वो ईएलपी नंबर 9। हाँ जी, चलो देखें। अब जैसे हमने कल बोला था 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है बताइए? ईस्ट पे खड़े होके कहां जाना है, नॉर्थ की तरफ, और कितना एंगल, 37। ये सबसे पॉपुलर है। अभी एक दो पेपर में, एक दो में ऐसा तरीका लिखा जाता है, वेस्ट 30 डिग्री साउथ। इसका मतलब सीधा आया, वैसा जैसा बोल रहा है, वेस्ट से 30 डिग्री चलो साउथ की तरफ, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ डालो। ये एक नोटेशन है अलग अलग। ये तो था नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ किसका, ईस्ट का, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये ऐसा अगर हो डोनेशन, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ डालो। पढ़ो, क्या पढ़ोगे, वेस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ। कैसे बनाओगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। वेस्ट से 30 डिग्री किसकी तरफ, साउथ। कितना न्यूटन है, 120। बताइए, समझ में आया कौन सा कह रहा हूं मैं? चलो जल्दी से आओ, पीछे से 23 नंबर से चालू कर रहा हूं। 23 से कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। भाई परेशान नहीं होना है, जैसा कह रहा है वो बोलो। वो कह रहा है ए प्लस बी करो, तो पहले ए प्लस बी करो ना। कैसे होगा ए प्लस बी, बताओ। ए दे रखा है 4i माइनस 3j, बी दे रखा है 6i प्लस 8j। क्या करो, ए प्लस बी, सिंपल जोड़ना है, वेक्टर जोड़ना है। आई में आई जुड़ेगा, जे में जे। 4 और 6 10, -3 + 8 5, ये आ गया।
इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट जे, कितना आ जाएगा 125। फिर डायरेक्शन पूछी है, फिर तुमने नजर मान ली ऑप्शन में, अच्छा सारे 10 10 10 है, तो अब आपको पहले 10 आई और 5 जे बनाओ, कहाँ आएगा, यहाँ आई यहाँ जे, तो क्या इधर आएगा क्या, क्योंकि आई भी पॉजिटिव जे भी पॉजिटिव, टक 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 टक, आई वाला कंपोनेंट 10, वाई वाला कंपोनेंट 5, एंगल किससे पूछा है, विथ एक्स एक्सेस, 10 पूछा है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस 10। क्या समझ आया, बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/2, और ये हो गया 5√5। आज निपटाओ पूरी ईएलपी को अच्छे से, 4 सवाल नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, पर एफर्ट लगाओगे तभी बनेंगे। आप सोचो कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरी सॉल्व हो जाए, एक बार में नहीं होगी, फिर ये तय है प्रैक्टिस से तो होगी, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे भाई। 23, 22, 22 हुआ क्या, 21, ये क्या दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो, आया समझ, 0.5, 0.8 सी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बताओ कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, सी का, और ये मैग्नीट्यूड 1, क्यों 1, क्यों लिखा हुआ है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, a unit vector whose magnitude is unity, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.65 सी स्क्वायर, ये कितना हो गया 0.89, स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस 0.89, ये 0.11, तो सी आ गया अंडर रूट ऑफ 0.11, आया 19, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 है और एक्स कंपोनेंट 20 है, तो विथ पॉजिटिव एक्स, तो आपको याद है एक्स के साथ एंगल आपको रटा हुआ था कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, एक्स कंपोनेंट 20, टोटल मैग्नीट्यूड 25, 4/5, 4/5 कब होता है 30 से, करो मेरे से, आप सुन लो, नहीं कर रहे हैं तो करो, सॉल्यूशन लिख लो, पर अटेम्प्ट करो, जरूरी है। अभी हम यहां से आपको केवल वार्म अप कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन चालू होंगे फिजिक्स के, तो ये तो सिर्फ वार्म अप हो रहा है कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हो, बातों को समझ में आ रहा है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे घर पे होमवर्क करना है, ये तो अभी वही सीख रहे हैं पिछले 20 दिन से, चैप्टर अब शुरू करेंगे, पर हमने इतना पढ़ लिया है कि अब हमें चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 18, 18, 17, 17 हुआ क्या, कॉस में तो 1 होता है और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 होता है, ये करवा दिया था क्या, ठीक है, कौन सा बताऊं, 18, 18 देखो, वो कह रहा है 2 फोर्स लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक लग रहा है 3 इधर और 4 ऊपर, ठीक है, among the given option which force when added will give resultant in नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, सोचिए बिल्कुल बीच में तभी आ सकता है
जब इसके दोनों कंपोनेंट के बराबर हो, तभी तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि वो कहीं भी हो सकता था ना, इधर 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 इधर, पर बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट। ये 45 डिग्री कब संभव है? जब दोनों बराबर हो। तो यहां तो 4 है, यहां 3 है, तो क्या करो, 1 न्यूटन यहां और लगा दो मन से। सर मैं 1 न्यूटन नीचे लगा देता, हाँ आ जाता, पर उसने बोला है कहां लगाना है, ईस्ट में ही लगाना है, ये भी बोला है क्या? अच्छा, ऑप्शन से पता चल रहा है। अगर ये ऑप्शन ऐसा होता 1 नीचे लगा दो तो भी नहीं आता, क्योंकि अगर 1 नीचे लगा देते तो आ जाता, पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कोई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ऐसा बोलता 1 न्यूटन इन साउथ तो भी सही माना जाता। अभी क्या आएगा, 1 न्यूटन इन ईस्ट। नहीं बनी बात? देख लें, आज का होमवर्क लिखें, आज का होमवर्क लिखें। ईएलपी नंबर 10, ईएलपी नंबर 10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां। ठीक है, चलिए ये आपको करके लाना है। पूछना है कुछ?